और मई में भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इग्लास एयर डिफेंस मिसाइल्स मिली, जिससे देश की एयर डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी सिस्टम ने भी भारत के लिए रक्षा कवच का काम किया। आखिर कैसे इग्लास सिस्टम ने दुश्मनों की कमर तोड़ी, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है भारत की इग्ला मिसाइल और इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की सेना कांप जा रही है, क्योंकि जितने भी ड्रोन हमले किए गए, जितने भी मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया गया, अधिकतर हमलों को इसने नाकाम कर दिया। एक भी हमले इस इलाके तक नहीं कर पाया पाकिस्तान, और इसके लिए इग्ला मिसाइल अपने आप में एक ऐसा नाम है जो सुनकर पाकिस्तान कांप जाता है। आर्मी के ऑफिसर हमारे साथ में है। क्या खासियत है इग्ला मिसाइल की और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इसका प्रयोग किया? ये इग्ला मिसाइल एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो कि पैसिव एयर सीकिंग पे काम करती है और इसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे भी एनिमी के एयरक्राफ्ट्स एयरबॉर्न हुए, हमारे जो फाइटर्स मिसाइल के साथ तैनात थे उन्हें अर्ली वार्निंग मिली, और जैसे ही एयरक्राफ्ट इस मिसाइल की रेंज में आया, इन्होंने मिसाइल से एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन किया, जो भी ड्रोन्स आए उनको लॉक ऑन किया और उन्हें शूट डाउन किया। देखिए, इस तरह से इग्ला मिसाइल कैसे पाकिस्तान इससे कांपता रहा, डरता रहा, क्योंकि एक भी हमला नहीं कर पाया, वो असफल रहा पूरी तरह से। सर, इसका रेट ऑफ सक्सेस काफ़ी है, इसीलिए जो भी उनके जो ड्रोन्स वगैरह आए थे उनको हमने अच्छे से लॉक ऑन किया, गिराया। एक भी हमारे पार नहीं जा पाया, इसलिए सर वो लोगों ने रूट ही चेंज किया था। कितना समय लगता है लॉक ऑन होने में इग्ला मिसाइल से? 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम टाइम। 5 से 7 सेकंड? जी सर, जी सर। ये कंधे पे है मिसाइल, साइड खुली हुई है, बस ले करना है। अर्ली वार्निंग वहाँ से आई, आकाश तीर से आई जाती है सर, उसी डिग्री में, उसी एंगल में देखना है, मेरा सामने लॉक ऑन करके लॉन्च करना है सर। आपको मैं बताऊं कि हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उस सिस्टम में जैसे ही कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट हवा में आता है, हम अपने फायरर्स को अर्ली वार्निंग दे देते हैं किस डिग्री पे, कितनी हाइट पे और कितनी स्पीड से और कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारे फायरर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये अपने कैमोनेट या अपने जो भी बंकर से बाहर आते हैं और उस डायरेक्शन में टारगेट को सर्च करने लगते हैं, और जैसे ही टारगेट इनकी रेंज जो कि 5 किलोमीटर है उसके अंदर आता है, विद इन 3 to 5 सेकेंड्स ये उसको लॉक ऑन करते हैं और मिसाइल अपने ट्यूब से बाहर हो जाती है। देखिए, कुछ सेकंड में ही इग्ला मिसाइल पाकिस्तान के हर हरकत को जवाब दे देती है, और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह हारा है कि अब आगे आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर याद रहेगा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, एलओसी। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को भारतीय सेना ने वज्र शॉट के माध्यम से जैम भी कर दिया था। ये भारतीय सेना का वज्र शॉट है और इसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक तरीके से कहा जा सकता है। जैम कर देता है ड्रोन को। 2 किलोमीटर की दूरी पर फ्रीक्वेंसी अगर ड्रोन की मिली तो जिस बैंडविड्थ पे ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है वो इसे जैम कर देगा। तो अब देखिए, इस वक्त इन्होंने जैमिंग को ऑन कर दिया, जैमिंग इन प्रोग्रेस। अब ये कैसे काम करेगा? सर, ये 2 किलोमीटर का दायरे में जो भी आएगा ड्रोन 2.4 गीगाहर्ट्ज में, उसको आरसी गुम हो जाएगा और ये जीपीएस लॉस हो जाएगा। जैमिंग कर दिया, अब ड्रोन का क्या होगा? ड्रोन मतलब ड्रोन्स क्या होते हैं, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5.8 गीगाहर्ट्ज के बैंड में उड़ते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही हम जैमिंग ऑन करते हैं तो उसका आरसी से जो कनेक्शन है, रिमोट कंट्रोलर से जो कनेक्शन है, वो लूज हो जाता है। तो अब जो ऑपरेटर इसको उड़ा रहा था, अब उसके कंट्रोल में नहीं है वो ड्रोन। अब वो ड्रोन इंडिपेंडेंट हो गया है अभी। और यहाँ पे जीपीएस जैमिंग का बटन है, तो जीपीएस जैमिंग में क्या है, ड्रोन को अपनी ओन लोकेशन नहीं है, उसकी जीपीएस सैटेलाइट 0 जाएंगी। तो अगर आप उसके डिस्प्ले पे भी देखोगे तो इट विल शो 0 सैटेलाइट्स। इसका मतलब ये है कि ड्रोन अब वापस आरटीएस नहीं हो सकता। ड्रोन्स में रिटर्न टू होम करके एक फीचर है, पर जैसे ही जीपीएस लॉस्ट हुआ तो उसको पता ही नहीं उसकी होम लोकेशन है क्या, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। तो वो ड्रोन जब तक उसकी बैटरी होगी उसके बाद वो वहीं पे गिर जाएगा। तो ये इससे आप 2 किलोमीटर तक जैम कर सकते हैं। 2 किलोमीटर तक हम जैम कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज जीपीएस बैंड्स और 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले जो छोटे ड्रोन्स आते हैं उनको भी जैम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किस तरीके से आप लोगों ने वज्र शॉट का इस्तेमाल? हमने जो एनिमी ड्रोन्स हमें दिखाई दे रहे थे, हमने वज्र शॉट यूज करके उनको जैम किया है और उनको इनफेक्टिव कर दिया है वहीं पे। देखिए, वज्र शॉट से दुश्मनों के ड्रोन को इनफेक्टिव कर दिया और उन्हें पूरी तरह से उनका जो रिमोट कंट्रोलर था उससे अलग कर दिया। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, एलओसी। इस वक्त मैं एलओसी के करीब मौजूद हूं और यहां पर एक आरएमजी पोस्ट है जो कि लॉन्ग रेंज हैवी मशीन गन के साथ यहां पर भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं। दुश्मन की तरफ इनका निशाना है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तुरंत उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो इस तरह लगातार 24 घंटे एक पोस्ट पर भारतीय सेना के जवान ड्यूटी देते हैं ताकि दुश्मन को हमेशा सबक सिखाया जा सके, हमेशा रेडी मोड में रहा जा सके, किसी भी वक्त कुछ भी हो तो तुरंत तैनात रहें। इसके साथ ही इस पोस्ट के साथ साथ
साथ यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है, जिसके लिए बाकायदा जवानों को तैनात करके रखा गया है। बुलेट प्रूफ ये पूरी गाड़ी है और इसके ऊपर भी हैवी मशीन गन को तैनात किया गया ताकि हर हालात में, हर स्थिति में इससे निपटा जा सके, कोई भी स्थिति आए। और ये पूरी की पूरी डायरेक्शन एलओसी की तरफ है। मैं सर से कहूँगा सर थोड़ा सा इस तरफ करते हुए हम बातचीत करते हैं कि हमें बताएंगे इस पोस्ट के बारे में और बख्तरबंद गाड़ी के बारे में, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय आप लोग तैनात रहे, कैसे दुश्मन के हर हमले को आप लोगों ने नाकाम किया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो उस समय हमारी जो आरएमजी पोस्ट थी उसने लगातार दुश्मन की पोस्ट की तरफ और दुश्मन की हरकत की तरफ लगातार फायरिंग करते रहे। ये जो मेरे आरएमजी हथियार है ये 1200 मीटर तक दुश्मन को इंगेज कर सकता है। उसके साथ साथ ही हमारी जो ये बख्तरबंद गाड़ी है आर्माडो, इसमें हम एरिया वेपन जितने भी हैं एमएमजी, एजीएल, एटीजीएम सभी लॉन्च करके हम इसमें लगातार दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे, जिससे दुश्मन का जो सर है हमने उठने नहीं दिया। दुश्मन का सर उठने नहीं दिया, लगातार यहाँ से आप जवाब देते रहे। जी सर, हमने तब तक उनकी फायरिंग का जवाब हमने नहीं दिया था जब तक उन्होंने फायरिंग नहीं की, लेकिन जब उन्होंने फायरिंग शुरू करी तो उसके बाद हमने फायरिंग का जवाब फायरिंग से देते हुए उन्हें कभी भी उठने नहीं दिया। जो हम लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली अगर पाकिस्तान से चलती है तो भारत गोला से जवाब देगा, तो उसी स्प्रिट के साथ आप लोगों ने यहाँ एलओसी पर जवाब दिया है। जी सर, हमने वही तर्ज पे हमने जवाब दिया कि गोली के बदले गोला। गोली के बदले गोला, उसी तर्ज पर भारतीय सेना ने यहाँ जवाब दिया और भारतीय सेना की इस बहादुरी की वजह से ही पाकिस्तान हारा और पूरा भारत देश आज गर्व कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर